साजिद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी साजिद मीर साहब। साजिद मीर साहब, कहा यही जा रहा है अमूमी तौर पर, अगर मैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की बात करूँ, एहतिशाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका जो इतनी कंट्रोवर्सी फॉर्म 45 फॉर्म 47 की जनरेट हुई थी 2024 के इलेक्शन में, तो अब मेरा ख्याल है कि इससे शायद थोड़ा सा डिस्टेंस किया जा रहा है, काफ़ी हद तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जाया जा रहा है, या रुझान है। हाउ यू सी दैट? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आज मैं खुद सारा दिन पोलिंग स्टेशन पे मैं ऑब्जर्व करता रहा हूँ, और जो पोलिंग का पूरा प्रोसेस हुआ है वो बड़ा फेयर हुआ है। और फॉर्म 45 भी अभी तक जो कैंडिडेट्स हैं जहाँ जहाँ पे पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट फाइनल हो गए थे उनको मिल भी रहा है, हमारे पास भी आ रहा है। और दूसरा ये कि गिलगित बल्तिस्तान की आबादी बहुत थोड़ी है, और जो जीतने का रेशो है यहाँ पे 5,000 10,000 पे जो कैंडिडेट है वो जीत जाता है, तो उस फॉर्म 47 की तरफ जाना काफी मुश्किल है। अच्छा, बहुत मुश्किल है, लेकिन पीपल्स पार्टी कुछ अपनी रिजर्वेशंस का इजहार कर रही है इस पर, किस हद तक वो जायज है? पार्टी मेरे ख्याल में जो मैंने मीडिया में सुना उसमें ये था कि उनको फॉर्म 45 नहीं मिल रहा है प्रिजाइडिंग अफसर से, तो वो मिलना स्टार्ट हो गया, काफी पहले से मिल रहा है। जहाँ तक फॉर्म 47 की है, तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि पूरा जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट रखा गया है, मीडिया को भी एक्सेस पूरी दी गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें जो पीपल पार्टी का अभी जो कंसर्न है फॉर्म 47 के हवाले से, उसकी अभी कोई ऐसा कोई बुनियाद अभी नहीं है। अच्छा, तो अमूमी तौर पर आप क्या रुझान देख रहे हैं? जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ रहे हैं, या जितने परसेंट भी नताइज मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के आ गए हैं, अमूमी रुझान क्या है वहाँ पर? तक जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है उसमें ओवरऑल अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान पीपल पार्टी हमें लीड करती हुई नजर आती है। और उसके बाद अगर सीटों की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स तकरीबन जीत चुके हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं, तकरीबन 5 से 7 कैंडिडेट जो आज़ाद हैसियत में वो बरतरी में है। तो ये जो हुकूमत बनेगी कोई स्प्लिट किस्म की हुकूमत ही बनने जा रही है आगे। अच्छा, तो जब आज़ाद की आप बात करते हैं, क्योंकि जो पीटीआई है वो वैसे जमात तो इस इलेक्शन में कैंपेन नहीं करी, बिकॉज उनके पास तो इंतखाबी निशान नहीं है, तो जब हम आज़ाद की बात करते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद समझे जाएं, या वो पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स हैं? इस वक्त जो पीटीआई बैक कैंडिडेट्स एक तो हुंजा में लीड पे हैं अभी, क्योंकि डिसाइड नहीं हुआ है, और एक गिजर में लीड पे है। अच्छा। उनका भी क्योंकि अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो आज़ाद हैं, जिस तरह गांची से असद शफीक साहब हैं, उनकी क्लियर तकरीबन लीड है, और उसके अलावा सैयद अनवर साहब हैं, गांची से ही उनका ताल्लुक है, वो भी आज़ाद हैसियत में जीते हैं। दिलपजीर साहब भी इस वक्त बरतरी उनको हासिल है दियामर से 15 से, अभी तक कोई इससे कोई फैसला नहीं अच्छा, हुआ। मुझे मुख्तसर बताएगा, फिर मैं एहतिशाम साहब और बतूल की तरफ जाऊंगी। ये टर्न आउट क्या रहा है अभी तक? सामने आया ये कोई कि कितना परसेंट टर्न आउट रहा है इलेक्शन वोट डालने का? ऑफिशियली तो इस हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं, जो हमारे अपनी असेसमेंट है उसके मुताबिक 50 से 60% के दरमियान कोई टर्न आउट होगा। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।